वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपको समझा ही चुके हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, जो कि मेटाबॉलिज्म के टाइम हमारी बॉडी में बनते हैं। मेटाबॉलिज्म के टाइम जो भी प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जिनका कि बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकलें तो हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स फैल जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इन टॉक्सिन्स का निकलना ज़रूरी है, वो हम समझेंगे। टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इनका बॉडी से, ये अधिकतर नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, इनका बॉडी से निकलना ज़रूरी है। अब कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, वो हैं ऑर्गेन लंग्स, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन एंड किडनी। लंग्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालना ज़रूरी है उसको। वाटर जो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है उसका भी निकलना बहुत ज़रूरी है। और लिवर होमोग्लोबिन और प्रोटीन डिकम्पोजिशन के साथ साथ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन के टाइम जो भी सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। स्किन हमारी बॉडी में पसीना यानी स्वेट ग्लैंड्स के जरिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकलते हैं, यानी पानी, वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया। नेक्स्ट इज़ किडनी। किडनी जो है वो ब्लड को छानने का काम करती हैं, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और किडनी का और भी काम क्या क्या है, वो है ऑस्मो रेगुलेशन, सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन और एंजाइम रेनिन, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव विटामिन डी इनटू एक्टिव विटामिन डी। और इसका एक काम ये है मेन, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो करीब 190 लीटर ऑफ ब्लड को पर डे छानता है, और उसमें से 1.9 लीटर तक करीब इसमें से यूरिन फिल्टर करता है। तो किडनी का मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को छानना, उसमें हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाल लेना, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और जो ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए होते हैं उनको ब्लड में मिक्स कर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। अब किडनी का आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये किस तरीके से वर्क करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो मिलकर बना होता है ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लडर, ए यूरेथ्रा। ये ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लडर एंड अ यूरेथ्रा, ये इस तरीके से हमने इसका एक्सटर्नल डायग्राम यहाँ शो किया है। ये दो किडनी जो होती हैं वो बैकबोन के साइड में पाई जाती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। ऐसे ही किडनी से यूरेटर निकलते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है यूरेटर। किडनी की जो शेप होती है वो बीन के लाइक होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी हायर सिचुएटेड होती है और साइज़ में भी बड़ी होती है। यूरेटर से जो
ब्लड छनने के बाद वो किडनी में ब्लड छनता है और छनने के बाद वो यूरेटर में आता है। यूरेटर से वो ट्यूब के, ये यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से वो यूरिनरी ब्लडर में आकर इकट्ठा हो जाता है और ये तब तक वहाँ पर रहता है जब तक कि यूरेथ्रा के जरिए इसको बाहर ना निकाल दिया जाए। जब तक हमारा जो माइंड होता है, हमारा नर्वस सिस्टम उसको कम ऑर्डर नहीं करता कि हमको यूरिन पास करना है। जब उसमें प्रेशर पड़ने लगता है यूरिनरी ब्लडर पे तो यूरेथ्रा के जरिए वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। वेस्ट मटेरियल अधिकतर है यूरिया, यूरिक एसिड। ये तो हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी जो होती हैं वो मेल और फीमेल में इनकी जो अलग अलग होती हैं, वेट इनका अलग अलग होता है। मेल में 125 टू 170 ग्राम की होती है और फीमेल में 115 टू 155 ग्राम की होती है। और किडनीज की जो हैं वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर थिक एंड 150 ग्राम वेट होता है इसका। अगर अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें हर किडनी, एक इस किडनी का, तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ए सिंगल किडनी की ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। इस सिंगल किडनी में ये जो है बाहर जो पतला फ्लैट एरिया होता है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और जो मिडिल पार्ट होता है उसको कहते हैं हम रीनल मेड्यूला। और जो बीच का पार्ट है जहाँ पर यूरेटर और किडनी आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं पेल्विस। ये एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होता है, धंसा हुआ होता है। इसी में से रीनल आर्टरी आकर ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए इसमें आता है और यहाँ सर छनने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी ब्लड बहुत सारी कैपिलरीज का जाल बना हुआ होता है और इनके जरिए यहाँ पर ब्लड का छनना होता है और ब्लड छनने के बाद वो साफ़ होने के बाद यहाँ पर यूरेटर के जरिए इस ट्यूब में आ जाता है, यूरेटर ट्यूब में आ जाता है और ये रीनल वेन के जरिए उसमें होते हुए और हार्ट तक पहुँच जाता है। तो ये तो हमारी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट होती हैं, एक्सक्रेटरी यूनिट होती हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ये ईच नेफ्रॉन, ये हर एक किडनी करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और एक नेफ्रॉन का साइज़ करीब होता है 3 सेंटीमीटर के आसपास। नेफ्रॉन को हम समझने के लिए हमने इसके पार्ट्स को कई भागों में डिवाइड कर लिया है समझने के लिए। ये एक बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में एक ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीप के आकार की, जैसे कि कीप होती है उसमें भी हम कोई चीज़ डालते हैं तो पास हो जाती है यहाँ पर इस टाइप से। और ये है ग्लोमेरुलस और ये है बुमन्स कैप्सूल और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम हैनले लूप। और हैनले लूप आकर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आकर मिल जाती है और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्विस से, ये पेल्विस है, पेल्विस में मिल जाती है। तो हम नेफ्रॉन की डीप स्टडी करते हैं। नेफ्रॉन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ मेलपिगियन कैप्सूल और सेकंड इज़ सीक्रेटरी डक्ट। मेलपिगियन कैप्सूल जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये भी छोटी छोटी बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज से मिलकर बना होता है। मेलपिगियन कैप्सूल को भी हम 2 भागों में डिवाइड किया है हमने अब समझने के लिए। फर्स्ट इज़ बुमन्स कैप्सूल, सेकंड इज़ ग्लोमेरुलस। ये बुमन्स कैप्सूल है और इसके ऊपर जो छन्नी नुमा स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है और यहाँ से इसी में आर्ट्रियोल के जरिए ब्लड यहाँ पर आता है और छनता है और यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो सॉल्ट्स होते हैं वो यहीं पर छन जाते हैं। इसके बाद जो ब्लड होता है वो
वुमेन्स कैप्सूल में चला जाता है और वुमेन्स कैप्सूल से सीक्रेटरी डक्ट में आ जाता है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सीक्रेटरी डक्ट। और इसको भी हम समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी इसके पास वाला हिस्सा जो कि जस्ट वुमेन्स कैप्सूल से जुड़ा हुआ होता है और ब्लड यहाँ से वुमेन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही आता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से जो ब्लड होता है एक्सक्रेट होता है वो हैंडलेस लूप। हैंडलेस जो लूप होती है वो एक यू स्ट्रक्चर की ट्यूब होती है और जो कि ब्लड कैपिलरीज से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। इसमें बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं। हैंडलेस लूप को एक ये जो नीचे जा रही है वो है डिसेंडिंग हैंडलेस लूप और ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है उसको हम असेंडिंग हैंडलेस लूप कहते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो वुमेन्स कैप्सूल के दूर वाला हिस्सा होता है उसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि आगे बढ़ के कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाता है। से जो ब्लड होता है वो पेल्विस यानी इसमें आकर मिल जाता है। पेल्विस जो होता है वो बीच का हिस्सा होता है किडनी का और इसमें फिर जो है यहाँ पर पिरामिड नुमा लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और हर एक किडनी में ये करीब 10 से 12 के करीब पाई जाती हैं और इसमें जो है ये सारी जो वुमेन्स नेफ्रॉन्स होती हैं यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट आकर पिरामिड में आकर जुड़ जाती हैं और उसके बाद जो है वो यूरेटर से आके किडनी जुड़ जाती है। आगे जो भी एक्सक्रीट होता है वो यूरेटर में चला जाता है। तो ये तो हुई इसकी मैकेनिज्म। नेफ्रॉन को हम जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं और एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम दिखाई देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ये सब एक ही चीज़ हैं। तो ये तो हुआ हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, उसकी मैकेनिज्म कि किस तरीके से वो वर्क करती है, क्या कैसे उसका काम होता है। ब्लड कैपिलरीज फैली हुई होती हैं और उनसे ब्लड जो है छनता रहता है। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम किसी कारण से अगर किडनी किसी व्यक्ति की फेल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं और उसमें अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो क्या होगा, उसके सारे टॉक्सिन्स जो होंगे उसकी बॉडी में इकट्ठे होने लगेंगे और एक टाइम क्या होगा कि बॉडी बस्ट हो जाएगी, उसमें टॉक्सिन्स उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो उसके लिए एक डॉक्टर्स जो हैं हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक उपाय निकाला कि इसकी एक वो बना ली, डायलिसिस की जाती है। या तो एक तरीका है कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए या फिर एक आर्टिफिशियल ये बनाया जाता है, मतलब माहौल बना दिया जाता है जो कि इस तरीके से होता है कि ये एक बॉक्स है, चैम्बर बना हुआ है जिसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इसको सेल्यूलोज की बनी होती हैं और ये परमिएबल होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के ब्लड को आर्टरी से के जरिए जब इसमें से कनेक्ट कर दिया जाता है तो ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है और उसकी किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो ये जो प्रोसेस है वो भी डायलिसिस का एक किडनी का ही काम करता है। जिस तरीके से ये नेफ्रॉन काम करते हैं इसी तरीके से ये भी काम करता है। तो यहाँ पर ये सेमी परमिएबल होती है और ये जो इम्प्योर ब्लड यहाँ पर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आकर छन जाता है। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही रखा जाता है जितना कि उस व्यक्ति के ब्लड का प्रेशर होता है और इसमें हेपेरिन नामक एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट मिला दिया जाता है जिससे कि ब्लड का चिपकना ना हो, ब्लड प्लेटलेट्स चिपके ना। फिर उसके बाद जब ये ब्लड यहाँ पर छन जाता है और इम्प्योर ब्लड जो है वो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और डायलाइज यहाँ पर जो होता है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये फ्रेश होता है और ये होता है यूज्ड। अब यहाँ पर जो
प्योर होके आया, छनने के बाद जो हमारा वो तैयार हुआ सॉल्यूशन, वो डायरेक्ट बॉडी में उसी व्यक्ति की बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इस तरीके से वो ब्लड साफ़ होके, जो इसमें इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं वो साफ़ होके डायरेक्ट उसी की बॉडी में मिला दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं रीनल डायलिसिस। तो आज हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन किन बॉडी पार्ट्स के जरिए होता है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। किडनी के बारे में पढ़ा कि किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से काम करती हैं, किस मैकेनिज्म में काम करती हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी और हमने ये पढ़ा डायलिसिस, किस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं कि डायलिसिस के थ्रू। तो ये तो इस लेक्चर का पूरा ये हुआ। आप इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।